अरमान जी को थुलथुला बोला गया था, तब सबसे पहले मैं उनके पास गई थी बोलने के लिए कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। आपने जो किया वो बहुत घटिया तरीन चीज की मैं बोल कर आई हूँ कि आप किसी को बॉडी शेम नहीं कर सकते, आप किसी को बॉडी शेम नहीं कर सकते। एक लड़की की हाइट पे, वेट पे, कॉम्प्लेक्शन पे किसी को भी हक नहीं कि कोई किसी के बारे में इस तरीके की घटिया तरीन बातें करे, अगर आप तवज्जो देकर देखेंगे मैंने कभी भी इतना फायर वे में आंसर नहीं किया, बट वहां पर मैंने उनको बोला कि आप किसी को बॉडी शेम नहीं कर सकते। अरमान जी को थुलथुला बोला गया था, तब सबसे पहले मैं उनके पास गई थी बोलने के लिए कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। और उन्होंने एक चीज मुझे बोली थी कि पर्सनल में मैं कभी भी किसी को डेरोगेटरी या बॉडी शेम वाले रिमार्क्स पास नहीं करता। जैसे उन्होंने मुझे बॉडी शेम वाले रिमार्क पास किया, मैं गई, मैंने स्टैंड लिया, मैंने उनको विलन ऑफ द हाउस का थप्पा दिया और मैंने उनको बोला कि आपने जो किया बहुत घटिया तरीन चीज की मैं बोल कर आई हूँ, टैग देकर आई हूँ उनको हक से विलन ऑफ द हाउस का। उसके बाद इनफैक्ट मुझे तो फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं मेरे कि ये तेरा रूप हमने कभी नहीं देखा था कि तू इतना कैसे फायर हो गया। आई सेड ऑफ कोर्स यू कांट बॉडी शेम अ गर्ल। एक लड़की की हाइट पे, वेट पे, कॉम्प्लेक्शन पे किसी को भी हक नहीं कि कोई किसी के बारे में इस तरीके की घटिया तरीन बातें करे, क्योंकि उससे दिखाई देता है कि उनकी तरबियत क्या है। एंड वो मैंने जो स्टैंड भी लिया था मेरे खुद के लिए नहीं लिया था, वो हर उस लड़की के लिए लिया था जिसको इनसिक्योर फील कराया जाता है उसकी कम हाइट या उसकी शक्ल को लेकर। इसकी वजह ये है कि कभी भी जब भी उनके किसी और के साथ इख्तिलाफ हुए, हर इंसान अपने लिए वहां पर खड़ा था। तो जब इंसान उसके लिए बोल रहा है तो वहां पे मेरा बीच में जाना कोई तुक नहीं बनता। बट जब उन्होंने मुझे भी कई दफे उन्होंने कई मरतबे बहुत वाहियात चीजें बोली, जैसे शुरू में मुझे बोला कि मैं फेक हूँ, मेरे उर्दू के लहजे के हवाले से उन्होंने कॉमेंट किया, कई मरतबे उन्होंने चीजें मेरे लिए अगली करने की कोशिश की। बट मैं हमेशा इस चीज में बिलीव रखती थी कि इंसान की आवाज में नहीं उसके अल्फाज में दम होना चाहिए। एंड आई केप्ट दैट। आई डिडंट रियली फील द नीड टू रेज माई वॉइस, आई ऑलवेज रेज माई आर्ग्यूमेंट। बट दिस टाइम जब बॉडी शेम की बात आई तब ये मैटर मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा, क्योंकि वहां अगेन आई रिपीट मैंने अपने लिए नहीं हर उस लड़की के लिए स्टैंड लिया जिसको बॉडी शेम किया जाता है। एक टास्क हुआ था, एलिमिनेशन टास्क, तो 13 मिनट मुकम्मल करने थे। इसी बीच जो दूसरे कंटेस्टेंट्स थे उनको हमें डिस्ट्रैक्ट करना था। टास्क था डिस्ट्रैक्ट करने का, अग्रीड, और डिस्ट्रैक्ट करते मुझे कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर आप बहुत तवज्जो से वो एपिसोड देखोगे और कई वो चीजें कट भी की गई जो शिवानी और अरमान जी ने मुझे बॉडी शेम, कुछ चीजें आई भी है बट कुछ चीजें आई भी नहीं है। तो वहां पर वो मेरे मुंह के पास आके डिस्ट्रैक्ट करना कोई मसला नहीं होता। वो मुझे बॉडी शेम अरमान जी कर रहे थे, शिवानी भी उनका साथ दे रही थी बॉडी शेम करने में। इनकी हील देखो, इनका चेहरा देखो, मेकअप लगा के थोप के घूमती रहती है, ऐसे सारे वो कॉमेंट्स पास कर रहे थे डेरोगेटरी मेरे हवाले से हाइट को लेके। एंड आई स्टिल से कि शिवानी दिल की अच्छी है, वो बड़बोली है, वो दिल की अच्छी। कई मर्तबे वो सोबत में होता है ना कि अरमान बोल रहा है तो मैं भी बोलूंगी, वो सोबत में उसने वो किया। और मुझे बुरा इसी बात का भी लगा कि वो मेरी 4 या 5 दिन पहले अच्छी दोस्त बन गई थी और मैंने उनको ब्रेसलेट एक दिया था डायमंड का, ये बोल के कि अब तू मेरी आला दोस्त है, बड़बोली है पर दिल की अच्छी। तो उसकी मेरी दोस्ती बैठ गई। तो मैं देख रही हूँ इतनी शिद्दत से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब इतना दिल से चाहती है कि मैं घर से बाहर हो जाऊं, और डिस्ट्रैक्ट कर भी रही है, प्लस ऐसे कॉमेंट्स पास करिए बॉडी शेम वाले, शायद अनजाने में अरमान जी की सोबत में उसने किया। बट वो मुझे तकलीफ हुई क्योंकि अरमान मलिक मेरे दोस्त नहीं थे, शिवानी को मैं दोस्त मानने लगी थी। तो जिसको मैं दोस्त मानूं वो मेरे पे डेरोगेटरी कमेंट पास करो, पूरी शिद्दत से कोशिश करे कि सना घर से बाहर जाए। तो एज अ ह्यूमन नेचर लाजमी है कि मेरी शक्ल पर वो दिक्कत आएगा। और मैं फेक इंसान नहीं हूं कि मैं जानबूझ के जाके फेक हक करूं, फेक स्माइल करूं कि हाँ चलो मैं जा रही हूं। नहीं, मैं हर्ट थी।